नमस्ते। आज हम हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी सिखाने के तरीकों की दुनिया में चलेंगे। इसे ना एक सफ़र की तरह देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी इंसान, एक बच्चा भाषा सीखता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये भाषा है क्या और हम सब ने बोलना कैसे सीखा? सोचिए, ये एक ऐसी चीज है जो हम सब ने की है, पर शायद ही कभी इस पर रुककर सोचा हो कि ये हुआ कैसे। इस सफ़र का हमारा पहला पड़ाव और शायद सबसे ज़रूरी भी दो शब्दों के बीच का फ़र्क समझना है। भाषा अर्जन यानी एक्विजिशन और भाषा अधिगम यानी लर्निंग। सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर सच कहूँ तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, तो इसे और आसान बनाते हैं। भाषा अर्जन ये एक अचेतन प्रक्रिया है, मतलब हमें पता भी नहीं चलता और हम भाषा सीख जाते हैं, बिल्कुल अपनी मातृभाषा की तरह। कोई किताब नहीं, कोई नियम नहीं। दूसरी तरफ है भाषा अधिगम। ये एक सचेत प्रयास है। हम जानबूझकर सीखते हैं, नियम रटते हैं, व्याकरण समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जैसे स्कूल में कोई दूसरी भाषा सीखी जाती है। भाषा अर्जन की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कि ये कितना नेचुरल है। एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, पूरी तरह से हमारे माहौल पर, हमारे आसपास के वातावरण पर निर्भर। हम अपने परिवार वालों को सुनते हैं, उन्हें देखते हैं, उनकी नकल करते हैं और बस मातृभाषा सीख जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सांस लेना सीखते हैं, अपने आप। तो चलिए अब इस सफर में थोड़ा पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत में। एक बच्चे के पहले शब्द, ये कैसे होता है? भाषा के विकास के ना कुछ तयशुदा पड़ाव होते हैं जिनसे दुनिया का हर बच्चा गुजरता है, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो। ये टाइमलाइन भाषा के विकास की पूरी कहानी कहती है। देखिए, 6 हफ्ते का बच्चा बस कुछ आवाजें निकालता है जिससे हम कूकना कहते हैं। 6 महीने में बलबलाना शुरू, मम्मा, बाबा, फिर 1 साल में पहला मीनिंगफुल शब्द। और इसके बाद तो रफ्तार देखिए, 1.5 से 2 साल में बच्चा 2-2 शब्द जोड़ने लगता है, जैसे मम्मी, पानी। ये जो तरक्की है ना, ये सच में कमाल की है। इस विकास की रफ्तार को समझने के लिए जरा ये आंकड़ा देखिए। प्रोफेसर स्मिथ के मुताबिक 1 साल का बच्चा सिर्फ, अंदाजा लगाइए, सिर्फ 3 शब्द जानता है। और वही बच्चा जब 5 साल का होता है तो उसकी डिक्शनरी में 2072 शब्द होते हैं। 2000 से भी ज्यादा। क्या जबरदस्त छलांग है! ये दिखाता है कि शुरुआती साल भाषा सीखने के लिए कितने कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये भाषाई जादू होता कैसे है? हमारे सफर का अगला पड़ाव हमें उन 3 बड़े विचारकों से मिलवाएगा जिन्होंने इस कैसे का जवाब खोजने की कोशिश की। सबसे पहले आते हैं नॉम चॉम्स्की। उनका आइडिया एकदम क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि भाषा सीखने की जो ताकत है ना, वो हमारे दिमाग में पहले से ही मौजूद होती है। जन्म से ही हम भाषा सीखने के लिए ही बने हैं। चॉम्स्की ने इस अंदरूनी शक्ति को एक नाम दिया, भाषा अर्जन यंत्र या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, शॉर्ट में एलईडी। आप कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग का एक काल्पनिक सॉफ्टवेयर है जो 5 साल की उम्र तक सुपर एक्टिव रहता है। और इसी की वजह से बच्चे इतनी तेजी से, इतनी आसानी से भाषा के नियम पकड़ लेते हैं। अब आते हैं वाइगॉत्स्की पर। इनका नजरिया थोड़ा अलग था। वो मानते थे कि भाषा समाज से आती है, आपस में बातचीत से सीखी जाती है। उन्होंने निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया। कभी बच्चों को खेलते हुए खुद से बातें करते देखा है? वाइगॉत्स्की कहते हैं कि वो असल में अपनी सोच को, अपने एक्शन को दिशा दे रहे होते हैं। यह सीखने का एक बहुत जरूरी टूल है। वहीं पियाजे की सोच कुछ और थी। उन्होंने भी बच्चों को खुद से बात करते देखा, पर उसे नाम दिया अहम केंद्रित वाक। उनका मानना था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे दूसरों के नजरिए से नहीं देख पाते। पियाजे के लिए पहले विचार आता है और फिर उस विचार को बताने के लिए भाषा आती है। अब हमारा सफर एक बहुत अहम मोड़ ले रहा है। अभी तक हमने देखा कि एक बच्चा कुदरती तौर पर कैसे सीखता है। अब हम देखेंगे कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर भाषा को असरदार तरीके से कैसे सिखा सकता है। भाषा सिखाने के 2 मुख्य तरीके हैं, आगमन और निगमन। आगमन विधि में क्या होता है? टीचर पहले बहुत सारे उदाहरण देता है और फिर छात्र खुद ब खुद नियम तक पहुंचते हैं, मतलब एग्जाम्पल से रूल तक। इसे कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। निगमन विधि ठीक इसकी उल्टी है, पहले नियम बता दो और फिर उसके उदाहरण दो।
और हाँ, एक अच्छा टीचर अपने काम को मज़ेदार और असरदार बनाने के लिए कई तरह के औजारों का इस्तेमाल करता है। चार्ट्स और मैप जैसी देखने वाली चीज़ें, रेडियो जैसी सुनने वाली सामग्री और टेलीविज़न जैसी ऑडियो विजुअल सामग्री। और सबसे मज़ेदार तो है एक्टिविटी एड्स, जैसे कि फील्ड ट्रिप पर ले जाना। इससे सीखना हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। टीचिंग के इस सफर का आखिरी पड़ाव है ये समझना कि छात्र को दिक्कत कहाँ आ रही है और फिर उसी के हिसाब से उसे सही मदद देना। देखिए, ये असफलता के बारे में नहीं है, ये सुधार के एक चक्र के बारे में है। पहला कदम है निदानात्मक परीक्षण, मतलब ये पता लगाना कि छात्र को कोई चीज समझने में मुश्किल क्यों हो रही है, वजह क्या है। और दूसरा कदम है उपचारात्मक शिक्षण, मतलब जो वजह पता चली है उसके आधार पर एक नए तरीके से उस टॉपिक को दोबारा पढ़ाना। और यही बात आज की शिक्षा का मूल मंत्र है। मूल्यांकन या असेसमेंट का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि बच्चे ने कितना सीखा है। असली मकसद तो ये समझना है कि बच्चा कैसे सीखता है। अगर ये समझ आ गया तो सिखाना कहीं ज्यादा आसान और असरदार हो जाता है। और इसी के साथ हम इस सफर के अंत में एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। हमारी भारतीय कक्षाओं में अक्सर कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं। तो ये जो बहुभाषिकता है, ये क्या है? एक चुनौती, एक प्रॉब्लम, या फिर जैसा कि हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ भी मानता है, सीखने और सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा और कीमती संसाधन? इस पर सोचिएगा जरूर।